भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की एक याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर सुनवाई। पंचकुला प्लॉट आवंटन का ये पूरा मामला है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। करीब 2 दशक पुराने पंचकुला संस्थागत प्लॉट पुनः आवंटन प्रकरण में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से लगाए गए आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री से न तो आपराधिक साजिश और न ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया आधार बनता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है और ये पूरा मामला पंचकुला प्लॉट आवंटन से जुड़ा हुआ है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है जिसमें सुनवाई आज होगी। करीब 2 दशक पुराना ये मामला पंचकुला संस्थागत प्लॉट पुनः आवंटन प्रकरण से जुड़ा हुआ, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत देते हुए पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से लगाए आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री से न तो आपराधिक साजिश और न ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का प्रथम दृष्टया आधार बनता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पंचकुला प्लॉट आवंटन मामले से जुड़ी हुई ये सुनवाई, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सीबीआई ने एक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा जो आपराधिक आरोप लगाए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, उन्हें खारिज कर दिया था और कहा था कि जो साक्ष्य सामग्री उपलब्ध है उससे ये आरोप सिद्ध नहीं होते हैं और ना ही भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है। और हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। आज इस मामले में सुप्रीम सुनवाई होनी है। पंचकुला प्लॉट आवंटन का ये पूरा मामला काफी पुराना है और इसको लेकर आज सुनवाई की जाएगी। सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, काफी पुराना ये मामला है, लगभग 2 दशक पुराना ये मामला, और सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी जब सुनवाई होगी तो हम किस तरह की कार्रवाई की आज उम्मीद कर सकते हैं? क्या कुछ होगा आज कोर्ट रूम में? देखिए नीतिशा, ये पुराना मामला है और ये मामला तब शुरू होता है 1982 से यह मामला शुरू होता है। 1982 में एजेएल कंपनी, जो कांग्रेस की कंपनी थी, उसे अखबार निकालने के लिए प्लॉट आवंटन किया गया था पंचकुला में। और उसके बाद भजन लाल की जब सरकार आई सत्ता में तो उस प्लॉट को यह कहते हुए वापस ले लिया था कि जिस पर्पज से प्लॉट दिया गया था वो 10 साल बाद भी अखबार वहां पर शुरू नहीं हुआ है, जबकि यह नियम के तहत कहा गया था कि 6 महीने के भीतर अखबार शुरू किया जाएगा। उसके बाद भजन लाल की सरकार चली जाती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने दोबारा उस आदेश को पारित किया और प्लॉट को दे दिया। और इसमें लगभग कहा गया है कि 43-44 करोड़ रुपए का जो है ये पूरे जमीन है और मात्र औने पौने दाम में, यानी कि 70 लाख में यह जमीन दी गई थी। और इसी सिलसिले में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज किया था और इसी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट के बाद जब आरोप तय होना था तो निचली अदालत ने आरोप तय करने से इनकार कर दिया था और हुड्डा को आरोप मुक्त कर दिया था, जिसके बाद मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा था। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो है सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। बिल्कुल, आज जब सुनवाई होगी इस मामले में तो जिस याचिका की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें क्या कुछ सीबीआई ने कहा है हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए?
देखिए नितिशा, सीबीआई ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सीबीआई के दलीलों पर बिना विचार किए हुए यह फैसला दिया है, लिहाजा इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। सीबीआई ने यह भी कहा है कि इससे संबंधित तमाम साक्ष्य और सबूत जो है अदालत में पेश किया गया था, लेकिन उसे भी नजरअंदाज किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या निचली अदालत और हाई कोर्ट ने जो आरोप मुक्त करने का फैसला सुनाया है, क्या वह फैसला सही है या उसमें किसी भी तरीके की गलती रह गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट और निचली कोर्ट का फैसला ठीक नहीं है और जो सबूत सीबीआई दे रही है उस आधार पर भ्रष्टाचार का मामला बनता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा सकता है।